मैं आशीष स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी पता है कि इसमें जो अंकित सर के ऐप में मॉक टेस्ट आता है उसका हम लोग सोल्यूशन करते हैं, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग जो एसएससी जीडी का आपका 2024 से 25 में एग्जाम होने वाला है, जो कि आपका फॉर्म आएगा अगस्त में, उसका भी मॉक टेस्ट स्टार्ट हो गया है अंकित सर के ऐप में। उस मॉक टेस्ट का हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है। इससे मतलब पिछले संडे से मॉक टेस्ट स्टार्ट हुआ है, तो उसका भी हमने सोल्यूशन किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे भी जाकर जरूर देखिएगा। इस वीडियो में हम लोग क्या करते हैं कि इसमें जो भी 20 मैथ के सवाल आपके एसएससी जीडी में पूछे जाते हैं उसे हम लोग अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखते हैं, ठीक है। तो पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। इसके बाद जो वीडियो आएगा आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल का, जो आपका री एग्जाम होने वाला है, उसमें भी मैथ के 20 सवाल पूछे जाते हैं, उसका भी हम सोल्यूशन कराते हैं। हर संडे के संडे आता है, उसे करा देते हैं, ठीक है। तो उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे और अच्छे कंसेप्ट के साथ जानेंगे किस प्रकार से मैथ को सॉल्व किया जाता है, ताकि आपके लिए देखिए जीडी में सबसे बड़ा जो आपका टास्क है, आपको टाइम बचाना है। क्योंकि आपके पास जो 1 घंटा का समय रहता है, जिसमें आपको 80 क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। आपके 20 मैथ के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। 20 रीजनिंग के सवाल पूछे जाते हैं, 20 हिंदी या फिर इंग्लिश जो आप चूज कीजिएगा उसे पूछा जाता है, और 20 आपके जीके जीएस के सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको इसमें अच्छा जो है परफॉर्मेंस करना है इन 2 सब्जेक्ट पर, मैथ और रीजनिंग पर। जितना आप इस पर पकड़ कीजिएगा उतना आपका मार्क्स जो है अच्छा बनेगा, और दिन प्रतिदिन आपका कटअप भी हाई जा रहा है, ठीक है। अगर आपने इस बार एग्जाम दिया होगा और आपका अच्छा मार्क्स नहीं है, तो अभी से ही आप अपने तैयारी को रखिए, क्योंकि पिछला एग्जाम दिए होंगे तो आपका तैयारी तो कुछ हो गया होगा, ठीक है। और देखिए, एक मॉक टेस्ट संडे को मतलब वीकली में आता है, तो इसे जरूर लगाइए। इसे बहुत सारे लोग पिछले मॉक टेस्ट को जो है 50,000 से अधिक लोगों ने दिया है, और जैसे जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आएगा इसे लाखों में स्टूडेंट देते हैं। तो यहाँ से आपको रैंक का भी पता चलता है, ठीक है। तो हम लोग इसमें जो 20 मैथ के सवाल पूछे जाएंगे उसे अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे, ठीक है। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि हम रीजनिंग का भी बना सकें। पिछला वीडियो पर उतना मतलब अभी अभी उतने लोग ज़्यादातर क्या कर रहे होंगे लोग कि सिलेबस को कंप्लीट कर रहे होंगे, तो उससे भी उतना लोग टेस्ट नहीं दे रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपका एग्जाम नज़दीक आता जाएगा, इस टेस्ट की संख्या 2 लाख के आसपास स्टूडेंट देते हैं, तो यहाँ से आपका रैंक जो है अच्छा पता चलता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चन आज के दिन, यानी क्या संडे है, इस दिन पूछा गया है, और कैसे इसे सॉल्व करेंगे, ताकि आपका जो है टाइम भी कम लगे और क्वेश्चन भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। स्टार्ट। अब देखिए यहाँ अटेम्प्ट। अब देखिए आज एक सेकेंड, हिंदी हिंदी सेक्शन चुन लेते हैं। नेक्स्ट। अब देखिए यहाँ देखिए 19 मई 2024 आज ही के दिन है, यानी कि संडे को मौका है। इसमें जो आपका 20 मैथ के सवाल होगा उसे केवल सॉल्व करेंगे। इसके बाद जो है हो सकता है रीजनिंग का भी हम सॉल्व करा दें, और आपका जो यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है, यूपी पुलिस के एग्जाम जो आपका री एग्जाम होगा उसमें भी 20 मैथ के सवाल आते हैं, तो उसे भी हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए पहले इसमें देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग स्टार्ट टेस्ट करते हैं। अब देखिए इसमें पहला क्वेश्चन क्या है हमारा। पहला क्वेश्चन ये है हमारा कि मैथ से देखिए, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपने वोट डाले, जिसमें से 4% मत अवैध घोषित कर दिए गए। एक उम्मीदवार को 6936 मत मिले, जो वैध मतों का 85% था। तो उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या क्या है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे एक लाइन में हम यहाँ लिखेंगे और आप समझिएगा, बोलते हुए लिखेंगे। अब देखिए इसमें क्या कर रहा है कि एक चुनाव में 85% मतदाताओं ने अपना वोट डाला, लेकिन एक उम्मीदवार को 4936 मत मिला, ठीक है। 6936 मत मिला, जिसमें से उसने जो ये मत था ये कुल वैध मतों का 85% था। तो अब देखिए टोटल हम वैध मत की संख्या निकाल दिए 100% पर, और इसमें से कह रहा है कि 4%, देखिए क्वेश्चन में यहाँ देखिएगा 4% मत जो है अवैध थे, यानी कि ये जो मत आया है टोटल 100%, ये जो है 96% के ही बराबर है। यानी कि वैध और अवैध जोड़ेंगे तो ये टोटल 96% के ही बराबर है। तो वैध और अवैध दोनों को हम करेंगे तो ये 100% आ गया। यहाँ से टोटल मतों की संख्या आ गई, और इसमें से भी कितने लोगों ने मत डाला था, तो केवल 85% लोगों ने ही अपना मत डाला था। तो टोटल मतदाताओं की संख्या निकालने के लिए 100 से गुना करेंगे। एक बार फिर से सीखिए कैसे लिखे हैं। देखिए एक उम्मीदवार को 6936 मत प्राप्त हुआ, जो कि कुल वैध मतों का 85% था। तो यहाँ से टोटल वैध मत यानी कि 100% मत निकाल दिए, ठीक है। लेकिन फिर पता चला कि 4% मत अवैध था, यानी कि ये जो मत है वैध और अवैध मिलाकर टोटल 96% ही है वैध मत, ठीक है। तो यहाँ से 100% निकाल दिए, जो कि हमारा वैध और अवैध दोनों शामिल हुआ। उसमें से भी जो 85% मतदाताओं ने ही अपना मत केवल डाला था, तो कितने 15% मतदाताओं ने नहीं डाला तो होगा, यानी कि 100% टोटल मतदाताओं की संख्या होगी। यहाँ से टोटल हमने एक लाइन में
लिख दिया। उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब इसे कटाइए, 17 से इसको कटाएंगे तो 5 से कटेगा, और 17 से इसको कटेंगे तो 17 चौके 68 हो जाएगा, सॉरी 17 चौके 68, 1 3 6 0 17 8 136, 408 से कटेगा। ठीक है, अब देखिए इसको अगर कटाएंगे तो 12 से कटाएंगे तो 8 से कटेगा, 12 8 96 हो जाएगा, और 12 से इसको कटाएंगे तो किससे कटेगा, तो 12 3 36, 12 चौक 48 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 17 से इसको कटाएंगे तो 2 हो जाएगा, और 17 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 2 से इसको कटा दीजिए तो 2 चौके 8 हो गया। अब देखिए 5 चौके 20, 20 पंजे 100, यानी कि ये 100 से टोटल 100 जो कट जाएगा। अब हमारे पास 100 × 100 बचा। ठीक है, 100 × 100 ये जो हो जाएगा कुल मतदाताओं की संख्या हो जाएगी। 100 का स्क्वायर कितना होता है, 10,000, तो 10,000 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर निकल कर आएगा। तो 10,000 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कह रहा है, काफ़ी इजी प्रश्न है ये, कह रहा है कि 6 घंटियाँ जो कि क्रमशः 3 4 6 7 और 8 12 सेकंड के अंतराल पर बजती है, तो एक साथ बजना शुरू करती है तो कितने सेकंड के बाद वे फिर से एक साथ बजेंगे। यानी क्वेश्चन में केवल हमसे एलसीएम पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या क्या दिया है, तो 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, 6 के बाद 7 है, 7 के बाद 8 है, और 8 के बाद 12। इसका एलसीएम निकालना है, वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए बड़े वाले संख्या को पकड़ते हैं और उसे तोड़ते हैं, यानी क्या लिखेंगे, 4 × 3 12 को लिख सकते हैं। 8 कटाने के लिए देखिए 4 है, एक और 2 से गुना कर देंगे तो 8 कट जाएगा। 7 कटाने के लिए देखिए केवल 7 से गुना कर देंगे तो 7 कट जाएगा। अब 6 कटाने के लिए देखिए 3 दूनी का 6 कट गया। 4 कटाने के लिए एक 4 है किया है, 3 कटाने के लिए 3 है, यानी कि यही जो हो जाएगा हमारा एलसीएम हो जाएगा, यानी कि इतने सेकंड के बाद जो है घंटियाँ दोबारा से एक साथ बजेंगे। गुना कीजिए, 4 3 12, 12 दूनी का 24, 24 साथ कितना होता है 168, यानी कि 168 सेकंड के बाद जो है पुनः घंटियाँ एक साथ बजना स्टार्ट करेंगी। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि 9 अंकीय संख्या 9745628 88 से विभाज्य है तो x और y प्राकृत संख्या है, तो y के सबसे छोटे मान x + y का मान। देखिए क्वेश्चन में कर रहा है, क्वेश्चन में कि 9745628, इसमें देखिए पहले तो ये क्वेश्चन में ही रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ y तो दिया है लेकिन x का मान इसमें कहाँ दिया है कि x का मान हम निकालेंगे, तो ये क्वेश्चन रॉन्ग है, इसे हम लोग बाद में चेक कर लेंगे। ये देखिए यहाँ कहीं x भी होना चाहिए था, तब ना x और y दोनों का मान निकलता। यहाँ क्वेश्चन में केवल y तो दिया है लेकिन x का मान तो कहीं दिया ही नहीं है, तो x का मान निकालेंगे कैसे, तो यहाँ से जो है क्वेश्चन रॉन्ग है, तो इसे हम लोग स्किप करते हैं और आगे बढ़ते हैं आगे। अब देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है कि इसे आपको सॉल्व करना है, और इस टाइप के क्वेश्चन को आप ध्यान से सॉल्व कीजिए। एक बार टाइम लीजिए लेकिन एक ही बार में सही करने का प्रयास कीजिएगा, वरना जीडी में आपके लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, 25 भागा 5 का 4 है, तो 25 अब भागा 5 का 4 है ना, तो क्या लिखेंगे पहले 5 × 12, क्योंकि का पहले क्रिया होता है, यानी कि दोनों नीचे में आ जाएगा। फिर गुना का 2 है तो गुना का 2 लिख देंगे। ठीक है, फिर माइनस में 9 अब भागा 27 का 3 है, यानी कि 27 का 3 यानी कि 27 गुना का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए फिर गुना 5 है तो गुना 5 है, का पहले क्रिया होता है, इसीलिए नीचे में दोनों एक साथ आ रहा है। ठीक है, और माइनस में देखिए, माइनस में यहाँ लिख रहे हैं 14 अब बटे में 28 अब गुना का 4। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए, सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और 2 से इसको कटाएंगे तो 6 हो जाएगा। 9 देखिए 3 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 से इसको कटाएंगे तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिए 14 दूनी का 28 और 2 दूनी का 4, यानी कि यहाँ बचा 5 बटे में 6। ठीक है, और यहाँ क्या बचा, यहाँ देखिए 5 अब बटे में 9 बचा, 5 अब बटे में 9, और यहाँ केवल 2 बचा, तो यहाँ हो जाएगा, यहाँ माइनस का साइन है ना, यहाँ माइनस का साइन है तो 2 हो जाएगा। अब देखिए 9 6 का एलसीएम होता है 18, तो 18 लिख देंगे। 6 3 18 तो 15 5 3 15, 9 दूनी 18 तो 5 दूनी का 10, 18 दूनी का 36 हो जाएगा। ठीक है, और देखिए 15 में से 10 गया 5, और 5 में से 36 गया तो कितना बचा, -31, -31 बटा में 18 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप एक बार टाइम लीजिए लेकिन एक ही बार में सही करने का प्रयास कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन में करें कि एक दुकानदार ने 60 पेंसिल 5 रुपये में 4 की दर से तथा अन्य 60 पेंसिल 3 रुपये में 2 की दर से खरीदी। ठीक है, यदि सभी पेंसिलों को मिला दिया और उन्हें 4 रुपये में 3 के दर से बेच दिया तो उसका लाभ या हानि परसेंट क्या होगा। देखिए इसमें कह रहा है क्वेश्चन में कि मान लीजिए जितना पेंसिल खरीद कर लाएगा उतना पेंसिल तो वो बेचेगा ही बेचेगा। यहाँ देखिए एक जगह लिख रहे हैं रुपया और एक जगह लिख रहे हैं आर्टिकल, यानी कि एक जगह 5 रुपये में 4 पेंसिल
खरीदा है। और टोटल यहाँ कितना पेंसिल खरीदा है, तो देखिए यहाँ टोटल उसने खरीदा है कितना, तो केवल छोड़िए ना पेंसिल की संख्या से छोड़िए, और यहाँ एक जगह खरीदा है 3 रुपया में 2 पेंसिल। और वो क्या कर रहा है, पहले देखिए यहाँ पेंसिल दोनों को बराबर करना है, क्योंकि 60 पेंसिल एक जगह खरीदा है और 60 पेंसिल एक जगह खरीदा है। तो यहाँ बराबर करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 2 से गुना कर दीजिए। 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो देखिए 5 और 6 11 रुपया में उसने कितना पेंसिल खरीदा, तो 4 और 4 8 पेंसिल, ठीक है, 11 रुपये में 8 पेंसिल। लेकिन वो क्या कर रहा है, 8 पेंसिल जब खरीद कर रहा है तो उसे 8 पेंसिल बेचना ही पड़ेगा, ये उसका सीपी हो गया। और एसपी क्या कर रहा है, 4 रुपया में 3 की दर से बेच रहा है, 4 रुपया में 3 की दर से बेच रहा है पेंसिल। तो देखिए 8 पेंसिल जब खरीद कर लाया है तो इसे 8 पेंसिल ही बेचना पड़ेगा, यानी कि यहाँ पेंसिलों की संख्या जो है बराबर करना पड़ेगा। तो इसमें हमें 8 से गुना करना पड़ेगा और इसमें हमें 3 से गुना करना पड़ेगा, तब जाकर हमें पेंसिलों की संख्या बराबर हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए सीपी में रुपया कितना हो गया, तो 11 तिया का 33 रुपया हो गया, ठीक है। और एसपी में रुपया कितना हो गया, तो 8 चौके 32 रुपया हो गया। अब देखिए 33 रुपये में पेंसिल खरीद कर लाया और 32 रुपये में पेंसिल को बेच रहा है, तो कितना रुपया का लॉस कर रहा है, तो कहिएगा लॉस, यहाँ परसेंट लॉस हो रहा है, 1 रुपया का लॉस हो रहा है उसे, ठीक है, 1 रुपया का लॉस हो रहा है किस पर, तो 33 रुपया पर। परसेंटेज बताना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा। तो 100 बटे 33 को क्या लिख सकते हैं, 3.1 बटा में 33% का जो है उसे लॉस हो रहा है। तो 3.1 बटा 33% किस ऑप्शन में है, तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, कह रहे हैं कि देखिए 5 रुपये में 4 की जगह 4 की दर से 1 बार पेंसिल खरीदा और फिर 3 रुपये में 2 की दर से 1 बार पेंसिल खरीदा, यानी कि दोनों जगह हमने पहले पेंसिलों की संख्या को बराबर किया, जहां उसने 11 रुपये में 8 की दर से पेंसिल खरीदा, ठीक है। अब क्या कर रहा है, 4 रुपये में 3 की दर से बेच रहा है, तो जितना पेंसिल खरीद कर लाया है उतना पेंसिल यहाँ बेचना पड़ेगा, यानी कि दोनों जगह पेंसिलों की संख्या को हमें बराबर करना है। तो यहाँ से पता चला कि देखिए 33 रुपये में उसने 24 पेंसिल खरीद कर लाया और 32 रुपये में उसने 24 पेंसिल को बेच रहा है, यानी कि 1 रुपये का उसे लॉस हो रहा है। 1 रुपये का लॉस हो रहा है तो परसेंटेज में निकलना है, तो 3.1 बटा 33% का जो है उसे लॉस हो रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया। तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 किस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, और बी ए से 25% अधिक कुशल है, वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं, अकेले सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। तो एक साथ बी और सी मूल्य कार्य के 5/8 भाग को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि ए है और बी है, कह रहा है कि बी जो है ए से 25% अधिक कुशल है, यानी कि अगर बी का ए का एफिशिएंसी 4 है तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा 5। कैसे हो जाएगा एक बार यहाँ बता देते हैं। देखिए 25% को क्या लिख सकते हैं, 1/4, यानी कि अगर बी का एफिशिएंसी 4 का है, सॉरी ए का एफिशिएंसी अगर 4 का है तो उसे 1 अधिक जो है बी का एफिशिएंसी है, ठीक है। तो यहाँ से 4 से 5 लिख लिया। और ए क्या कर रहा है, 60 दिन में किसी काम को कंप्लीट कर रहा है, यानी कि यहाँ से अगर हम टोटल वर्क निकालना चाहें तो ए का देखिए ए कितना दिन में काम को कंप्लीट कर रहा है 60 दिन में, और टाइम की एफिशिएंसी कितना है उसने 4 का एफिशिएंसी है, यानी कि टोटल कार्य निकल कर आ गया हमारे पास 240। अब क्वेश्चन में आगे कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है हमसे कि दोनों 15 दिन तक एक साथ काम करते हैं, यानी कि 5 और 4 9 के एफिशिएंसी से जब 15 दिन तक कार्य होगा तो 15 9 या 135 कार्य हो चुका होगा। कार्य बचा कितना, तो कार्य बचा 10 में से 5 गया 5, 3 में से 3 गया 0 1, यानी कि 105 कार्य अभी भी उसके पास बचा। अब कह रहा है क्वेश्चन में कि सी क्या कर रहा है, इस 105 कार्य को उसने 14 दिन में पूरा किया, यानी कि अगर यहाँ से सी का एफिशिएंसी देखा जाए तो 7 से इसको कटाएंगे तो 15 और 7 से इसको कटाएंगे तो 2, यानी कि 7.5 का एफिशिएंसी आ गया सी का 7.5 का, ठीक है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बी और सी मूल कार्य का 5/8 भाग, मूल कार्य कितना है 240, ठीक है, 240 का कितना 5/8 भाग करना है, और कौन कौन करेगा बी और सी, यानी कि 5 और 7.5 कितना होता है 12.5 को हम 25/2 लिख सकते हैं, 25/2 के ऑप्शन से करेंगे, ठीक है। अब देखिए 2 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 4, और 4 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 से इसको कटाइएगा तो हो जाएगा 60, और 5 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5, और 5 से इसको कटा देंगे कितना हो जाएगा 12, यानी कि 12 दिन में जो है काम को कंप्लीट कर लिया जाएगा। 12 दिन देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है तो कहिएगा हाँ ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा 7। क्वेश्चन करें कि 120 किलोमीटर की यात्रा के दौरान राही पहले 60 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, अगले 30 किलोमीटर की दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से और शेष 30 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। औसत गति ज्ञात करना है। देखिए एवरेज स्पीड अगर हम निकालना चाहें तो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, यानी कि जितना उसने डिस्टेंस तय किया है अब बटे में टोटल टाइम, जितना उसका टाइम लगा हुआ है। तो यहाँ से टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास है कि 120 किलोमीटर ही है टोटल डिस्टेंस, ठीक है। अब क्वेश्चन में
कह रहा है कि पहला 60 किलोमीटर जो है उसने 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तय किया, ठीक है, यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम आ गया, टाइम निकाल रहे हैं, ठीक है। फिर कह रहा है कि अगला 30 किलोमीटर की दूरी जो है उसने 60 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला, और फिर जो है 30 किलोमीटर की दूरी को किस स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चला, ठीक है। यानी कि यहाँ से जो है ऊपर में तो डिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ टाइम कितना हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1 घंटा, और यहाँ हो जाएगा आधा घंटा, और यहाँ हो जाएगा 1 घंटा, यानी कि 1 प्लस आधा घंटा और प्लस का 1 घंटा, यानी कि टोटल कितना हो गया, 1 और 1 2, और 2 पूर्णांक 1/2 यानी कि 5/2 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2.5 घंटा, यानी कि 5 और बटे में 2, 2 तो ऊपर चला जाएगा, 5 से इसको कटेंगे तो 24 5 120, 24 दूनी कितना होता है 48, यानी कि 48 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा उसका एवरेज स्पीड हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया था। ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि दीपांशु ने जयपाल को 15 वर्ष के लिए 8400 रुपया साधारण ब्याज दर पर उधार दिए, और करीम को उसी दर पर, यानी कि दोनों जगह रेट समान है, 14 वर्ष के लिए 5100 रुपया उधार दिया। दोनों से ब्याज के रूप में कुल 17,766 रुपये प्राप्त किए, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी है। देखिए समझिए, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, मूलधन गुने समय गुने दर बटे में 100, यानी कि मूलधन कितना 8400 रुपये उधार दिया है, ठीक है, 8400 रुपये उधार दिया है, कितने वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए, रेट हमें निकालना है, अब बटे में 100 हो जाएगा, ठीक है। फिर अगले बार क्या किया है कि 5100 रुपये उसने उधार लिया है करीम ने, कितने वर्ष के लिए, 14 वर्ष के लिए, हमें रेट निकालना है, अब बटे में कितना हो जाएगा 100, अब बराबर दोनों के ब्याज जुड़ने के बाद कितना ब्याज मिल रहा है, 17,766 रुपया मिल रहा है, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, और यहाँ से 2 जीरो को 2 जीरो से काट देंगे। देखिए 14 से इसको कटेंगे तो 6 हो जाएगा, ठीक है, और 14 से इसको कटेंगे तो 14 से कट जाएगा, और 14 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 कम 14 3 7, 14 दूनी का 28, 9 6 14 6 84, 12 6 14 9 यहाँ 126, ठीक है। अब देखिए 3 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और 3 से इसको कटेंगे तो 17 हो जाएगा, और 3 से इसको कटेंगे तो कितना हो जाएगा, 423 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ कितना हो जाएगा, तो 6 पंजे में 30R, ठीक है, 30R हो जाएगा, अब प्लस का यहाँ 17R हो जाएगा, अब बराबर किसके हो जाएगा, तो 423 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए R बराबर कितना हो जाएगा, तो कहिएगा 423, अब बट्टे में 30 और 17 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 47, 47 में 9 से जब गुना कीजिएगा तो 423 आएगा, 9 7 63, 9 से कट जाएगा, 9% का जो है उसका रेट निकल कर आ जाएगा। तो 9% का रेट किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक समूह के कुछ छात्रों की औसत ऊंचाई 156 सेंटीमीटर है, ठीक है। यदि 160 सेंटीमीटर औसत ऊंचाई वाले 5 छात्र समूह में शामिल हो जाते हैं तो समूह के सभी छात्रों की औसत ऊंचाई 0.8 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है। तो शुरू में समूह में कितने छात्र थे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि मान लीजिए शुरू में समूह में n छात्र होंगे जिनकी औसत ऊंचाई कितनी थी, 156 सेंटीमीटर, लेकिन क्या कह रहा है कि 5 छात्र नए आए जिनसे उनका औसत ऊंचाई कितना था, 160। अब देखिए जो 5 छात्र आए हैं वो कितना एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, 4 एक्स्ट्रा लेकर आए हैं, और कितने लोग आए हैं, तो 5 लोग, यानी कि टोटल 20 एक्स्ट्रा आया हुआ है। ये 20 एक्स्ट्रा आने से प्रत्येक छात्र में जो है 0.8% की जो है वृद्धि हो जा रही है। तो इसे निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 20 और बटे में 8 और गुना का 10 हो जाएगा, ठीक है। 25 सॉरी यहाँ 10 होगा केवल 0, ठीक है। 25 8 कितना होता है 200, यानी कि 25 जो होंगे टोटल छात्रों की संख्या होगी, तभी ना जाकर 0.8% की वृद्धि हो गई। यानी कि यहाँ से जो है n, अब सॉरी यहाँ n का मान ये नहीं आया है, यहाँ से n का मान नहीं आया है, यहाँ से n का मान थोड़ी आया है। 25 जो छात्र आए हैं, n तो माने हैं कि पहले के छात्रों की संख्या का मान, ठीक है। तो 25 जो छात्र हैं अभी हैं, इन 5 छात्रों के आने के बाद जो है 25 छात्र थे। तो शुरुआत में यानी कि n में कितने छात्र थे, तो पहले अभी 25 छात्र हैं जिसमें से 5 छात्र नए आए हैं, तो शुरुआत में कितने छात्र होंगे, 20 छात्र होंगे। तो 20 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिए अभी जो 25 मान आया है वो अभी जो प्रेजेंट में लड़कों की संख्या है उतना है, लेकिन शुरुआत में हमसे पूछा है तो 5 छात्र नए हैं, तो उसमें से 25 में से 5 को घटाएंगे तो कितना, 20 छात्र जो होंगे पहले के छात्र होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कैसे बनेगा, क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक x% की 2 क्रमागत छूट 350 रुपये के एकल छूट के बराबर है। यदि वस्तु का अंकित मूल्य 800 रुपये है तो x का मान, देखिए इसे समझिएगा, हम आपको थोड़ा लॉजिक बताएंगे। इसमें ऑप्शन को अगर आप लेकर चलिएगा तो आपसे क्वेश्चन जो है 2 मिनट के अंदर बन जाएगा, ठीक है, मतलब 1 मिनट के अंदर बन जाएगा। अब मान लीजिए 350 रुपये का छूट दिया गया है और कितने रुपये पर, 800 रुपये पर, अंकित मूल्य 800 रुपये है, तो टोटल कितना % का डिस्काउंट दिया गया, यानी कि देखिए 2 जीरो
से इस 2 जीरो को कटा दीजिए, 8 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 चौके 32, 3 जीरो 8 तरीके 24, 8 तरीके 24 हो जाएगा। फिर कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24, 6 जीरो 8 साते 56 और 8 पाँचे 40, यानी कि इतना % का जो है डिस्काउंट दिया जा रहा है। लेकिन 2 पर एकल छूट है। एकल छूट निकालने का जो ट्रिक होता है क्या होता है हमारा, x प्लस का x माइनस का x स्क्वायर बाई 100, यानी कि इसी पर मान को ऑप्शन से पुट कीजिए, जो कि मान हमारा 43.75 के बराबर है। तो पहले देखिए 20 और 20 को जोड़ेंगे तो 20 और 20 को जब जोड़ेंगे तो 40 आएगा, 40 में से जब भी कुछ भी घटाएंगे तो 43 तो आएगा नहीं, तो ऑप्शन ए तो हमारा होगा नहीं, ठीक है, ऑप्शन ए नहीं होगा। अब देखिए 27 दूनी का 54 हो जाएगा, 54 में से कुछ घटाएंगे तो 43 के आसपास नहीं आएगा। हम देखिए 25% पर जब आप चेक कीजिएगा तो ये इतना मान इसका होता ही होता है। चेक करके देख लेते हैं हम लोग। देखिए 25% है, यानी कि 25% का एक छूट दिए, फिर अगले बार भी 25% का छूट देंगे, ठीक है। फिर 25 का स्क्वायर कितना होता है, तो 625, अब बटे में कितना हो जाएगा 100। ये इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो 25 और 25 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 50, अब माइनस का जब इसको 6.25 को घटाएंगे तो कितना निकल कर आएगा, तो कहिएगा 43.75 निकल कर आएगा, जो कि किसके बराबर आ गया, ये मान और ये मान बराबर है। तो हाँ, यहाँ से जो राइट आंसर निकल कर आएगा हमारे पास 25% निकल कर आएगा, ठीक है। तो जब आप इसे ऑप्शन से लेकर चलिएगा, देखिए जैसे 20% का जो सक्सेसिव लगाइएगा वो किसके बराबर आता है, 36% के बराबर आता है। उसी तरह जब 25% का सक्सेसिव लगाइएगा तो 43.75 के % के आसपास आएगा। इसमें से आपका 3 ऑप्शन तो ऐसे ही छट जाएगा। 3 ऑप्शन कैसे छट जाएगा, तो देखिए 20% होगा नहीं, 22.5% होगा नहीं। इन 2 ऑप्शन में से चेक कीजिएगा तो 27 दूनी का 54, ये थोड़ा ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम एक ही ऑप्शन सी को ही चेक करेंगे, जो कि हमारा राइट आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। अगर आप दूसरा मेथड से भी बनाइएगा तो आंसर यही आएगा, लेकिन थोड़ा आपका जो है लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि एक दुकानदार ने 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,591 रुपये में बेचा। उसने एक वस्तु पर 19% का लाभ और दूसरी वस्तु पर उसने 11% की हानि हुई, तो उसका संपूर्ण प्रतिशत लाभ या हानि बताना है। देखिए समझिए, क्वेश्चन करे कि एक वस्तु को जो उसने 10,591 रुपये में बेचा है तो 19% का लाभ हो रहा है, यानी कि 119% पर बेचा है, तो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, यानी कि ये टोटल क्रय मूल्य निकल कर आएगा, पहले वस्तु का क्रय मूल्य। तो कटाइए 17 से इसको घटाएंगे तो 7 और 17 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 17 पंजे 85, ठीक है, 10 9, तो फिर 10 9 17 छक्का 102 हो जाएगा, ठीक है, कट रहा है ना, 17 पंजे 85, सॉरी 20 9 हो जाएगा, 17 छक्का 102 से कटेगा। एक बार फिर से कटाते हैं इसको, 17 पंजे 85 नहीं, 17 छक्का 102, 17 छक्का 102 हो जाएगा, ठीक है, 17 छक्का 102, फिर कितना 3 9, 17 दूनी का 34, 5 1 17 तिया 51, 17 तिया 51, यानी कि 623 से कट गया। फिर 7 से इसको कटेंगे तो किससे कटेगा, 7 से इसको कटेंगे तो 7 7 9 63, ठीक है, 7 8 56 हो जाएगा, 7 8 56, 6 3 7 9 63, यानी कि 8900 रुपये जो हो जाएगा इसका CP आ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह जब 10,591 रुपये में एक और दूसरी वस्तु को बेच रहे हैं तो उसमें क्या हो रहा है, 11% का लॉस हो रहा है, यानी कि 89% पर हम बेच रहे हैं, तो यहाँ से 100%, देखिए यहाँ से अब आसान हो गया, 119 से कटाए थे तो 89 आ रहा था, जब 89 से इसको कटाएंगे तो 119 निकल कर आएगा, यानी कि यहाँ से जो CP निकल कर आएगा हमारे पास 11,900 रुपये निकल कर आएगा, ठीक है। यहाँ से टोटल हमारे पास CP कितना हुआ, यह CP हो गया, जोड़िए 0 और 0 को जोड़ेंगे तो 0, फिर 0 हो जाएगा, 9 और 9 18, 11 और 9 8, 19 और 1 20, 20,800 रुपये आ गया, 20,800 रुपये आ गया। अब देखिए CP हो गया हमारे पास कितना 20,800 सॉरी 20,800 रुपये हो गया, और SP कितना है तो 10,591 रुपये में 2 वस्तु को बेच रहे हैं, सॉरी एक वस्तु का 10,591 है, तो 2 वस्तु का कितना हो जाएगा, 2 से गुना कर दीजिए, 2 एकम 2 हो जाएगा, ठीक है, 2 एकम 2 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा 2 9 18, 2 9 18, 105 दूनी का 210 हो जाएगा, 210 और 1 211 हो जाएगा। अब देखिए 20,800 रुपये की वस्तु को 21,182 रुपये में बेच रहे हैं, तो कितना रुपये का लाभ हो रहा है, तो यहाँ से प्रॉफिट कितना रुपये का हो रहा है, तो % प्रॉफिट हमें निकालना है। तो 2 में से 0 गया 2, 8 में से 0 गया 8, यहाँ कितना बचा 1 में से 0 गया, यहाँ 1, देखिए 2 में से 0 गया 2, 8 में से 0 गया 8, यहाँ कितना बचा 11, 11 में से 8 गया 3 बचा, ठीक है। उसके बाद 0 0 हो जाएगा, 382 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, किस पर, तो 20,800 पर, 20,800 पर, और परसेंटेज बताना है तो 100 से गुना करना पड़ेगा, 2 0 से 2 0 कटाइए। अब देखिए 208 में जब 382 से भाग देंगे तो ऑप्शन को चेक करते हुए चलेंगे, तो यहाँ से देखिए 1 दशमलव कुछ आएगा, यहाँ से प्रॉफिट में एक ही ऑप्शन है तो 1.8% का जो है प्रॉफिट होगा। जब इसे आप कटाइएगा तो 1.8% के आसपास आंसर आएगा, क्योंकि 5% तो होगा नहीं और हानि तो हो नहीं रहा है, तो ये 2 ऑप्शन छट जाएगा, और 208 का ये 5 गुना तो है नहीं, तो एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन डी। तो हमें ऑप्शन को भी ध्यान में रखते हुए चलना है, तब जाकर आपसे क्वेश्चन जो है जल्दी बन पाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इसका चतुर्थ अनुपाती और इसका तृतीय अनुपाती के बीच मध्य अनुपात। तो देखिए चतुर्थ अनुपाती निकालेंगे तो कितना लिखेंगे 12/16 बराबर 6/x। ठीक है, चतुर्थ अनुपाती निकल जाएगा। 6 से इसको कटेंगे तो 2 और 2 से इसको कटेंगे तो 8 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से x का मान कितना निकल कर आ गया 8। और देखिए तृतीय अनुपाती निकालते हैं तो क्या लिखेंगे 4/6 बराबर 6/y लिख देंगे। तो यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा तो 6 में 6 से गुना करेंगे तो 36/4, यानी कि 4 9 36 होता है तो 9 निकल कर आ गया। तो यहाँ से हमसे पूछा है दोनों के मध्य अनुपात, यानी कि x और y का अनुपात पूछा है, तो 8:9 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है कि 1200 मीटर की रेस में राम श्याम को 200 मीटर या 20 सेकंड से हराता है, तो राम की चाल क्या है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखिए राम है और एक श्याम है, दोनों के चाल का अनुपात दिया है। जितना देर में राम 1200 मीटर चल रहा है उतना देर में श्याम 1000 मीटर नहीं चल पा रहा है, क्योंकि 200 मीटर से वो उसे हरा दे रहा है। यहाँ से उसके डिस्टेंस का स्पीड, यानी कि देखिए डिस्टेंस का रेशियो कितना हो जाएगा तो 2 0 से 2 0 कट जाएगा, 2 से इसको कटेंगे तो 6 और 2 से इसको कटेंगे तो 5। अब देखिए जो हमारा डिस्टेंस का रेशियो होता है सेम वही हमारा स्पीड का भी रेशियो होगा, यानी कि स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा 6:5। तो यहाँ से टाइम का रेशियो स्पीड के उल्टा होता है, तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा 5:6। यहाँ से देखिए कितना सेकंड से हरा रहा है तो कहिएगा 1 सेकंड से हरा रहा है, और इसी 1 सेकंड का मान किसके बराबर दिया है तो 20 सेकंड के बराबर दिया है। तो हमें राम का टाइम कितना लगेगा तो 5 का मान किसके बराबर हो जाएगा तो 100 सेकंड के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 100 सेकंड के बराबर हो जाएगा। तो ऐसे हम राम का स्पीड निकाल सकते हैं। राम ने 1200 मीटर की डिस्टेंस तय किया, जिसमें उसने टाइम लगाया कितना 100 सेकंड का, तो कितना का उसका स्पीड हो जाएगा तो 0 से 0 कट गया, 12 मीटर पर सेकंड का जो है राम का स्पीड हो जाएगा। तो 12 मीटर पर सेकंड किस ऑप्शन में दिया है तो कहिएगा ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है कि एक ठोस बेलन को पिघलाकर समान आकार वाले 24 गोले बनाए जाते हैं, जिनका व्यास 28 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो प्रत्येक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। देखिए यहाँ आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। हम आपको बार बार बताते हैं कि जब भी किसी आकृति से किसी दूसरी आकृति को ढाला जाता है, तो किसी दूसरी आकृति में ढाला जाता है तो दोनों का आयतन आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से बेलन का आयतन कितना होता है तो कहिएगा πr² इंच, जो बराबर हो जाएगा 24 गोले के आयतन के, यानी कि 24 × 4/3 पाई, और इसको बड़ा आर मान लेते हैं, πr³ के बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसे आर का मान निकालना पड़ेगा, तो पाई से पाई कट गया, 3 से इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है, आर का मान यहाँ देखिए, यहाँ व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा इसका आधा हो जाएगा, यानी कि 14 × 14 हो जाएगा। इंच का मान 7 दिया है तो 7 हो जाएगा, बराबर किसके हो जाएगा तो 8 × 4 × r³ के मान के बराबर हो जाएगा। ठीक है, r³ के मान के बराबर हो जाएगा। 4 से इसको कटाएंगे तो देखिए 2 से इसको कटाएंगे तो 2, और 2 से इसको कटाएंगे तो 7 हो जाएगा, फिर 2 से इसको कटाएंगे तो 7 हो जाएगा, यानी कि r³ का मान किसके बराबर हो जाएगा तो 7 × 7 × 7 और बटे में 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ 8 है तो 8 बटे में हो जाएगा। यहाँ से त्रिज्या किसके बराबर हो जाएगा तो 3 तो 7 है तो 1 तो 7 बार हो जाएगा। 8 का क्यूब रूट कितना होता है तो 2 होता है, तो त्रिज्या का मान आ गया हमारे पास 7/2। अब हमसे यहाँ से क्वेश्चन पूछा है कि उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल का मान बताइए। गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है 4πr², यानी कि 4πr, यानी कि पाई की जगह कितना लिखेंगे 22/7, r² यानी कि कितना हो जाएगा 7/2 इंटू के 7/2 हो जाएगा। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है। 2 दूनी का 4 से 4 कट गया, 7 से 1 7 को घटा देंगे, 22 7 कितना होता है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है। तो ऑप्शन ए जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हो जाएगा हमारा 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 है कि एक निवेशित राशि, ठीक है, एक निवेशित राशि देखिए, एक निवेशित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 8500 और 4 वर्षों में 9520 रुपया होगी, तो वार्षिक ब्याज दर। देखिए जब भी या फिर CI हो या फिर SI हो, जब 1 वर्ष का अंतर होता है तो जो SI और CI बराबर होता है, यानी कि पिछले वर्ष को हम लोग मूलधन मान लेंगे, यानी कि इसी को हमने मूलधन मान लिया। तो देखिए 8500 रुपया जो हो गया हमारे पास, 8500 रुपया ये प्रिंसिपल है, तो अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 9520 रुपये, यानी कितना रुपये का ब्याज बढ़ गया तो कहेगा 1020 रुपये का ब्याज बढ़ गया है। किस पर बढ़ा होगा तो पिछले वर्ष पर, यानी कि 8500 पर, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे भी ब्याज लगता है। ठीक है, और गुना 100, यही हो जाएगा हमारा रेट। ठीक है, रेट हो जाएगा 2 0 से इस 2 0 कटा दीजिए, 17 से कटाएंगे तो 5, और 17 से इसको कटाएंगे तो 17 छक्का 102 हो जाएगा, 5 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा 12%, यानी कि यहाँ से जो रेट निकल कर आ गया हमारे पास 12% का रेट निकल कर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
उम्मीद करता है आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का है, कोई व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 55 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है और धारा की दिशा में 75 किलोमीटर की दूरी को 3 घंटे में तय करता है, उसे स्थिर जल में 96 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है कि पहले धारा के विपरीत दिशा में यानी कि बी माइनस एस दिया है 55 किलोमीटर की दूरी को उसने 5 घंटे में तय किया। फिर धारा के दिशा में यानी कि बी प्लस एस का मान दिया है कितना, 75 किलोमीटर की दूरी को उसने 3 घंटे में तय किया। यहाँ से अगर देखेंगे तो 11 और यहाँ से इसको देखेंगे तो कितना हो जाएगा 25। यानी कि बोट का चाल यानी कि स्थिर जल में नाव की चाल अगर देखेंगे तो दोनों को जोड़िए, 25 से 11 कितना होता है 36, 36 अब बटे में 2 कितना हो जाएगा 18 किलोमीटर पर आवर जो हो जाएगा स्थिर जल में नाव की चाल हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 96 किलोमीटर के डिस्टेंस को अगर 18 के स्पीड से चला, स्थिर जल में चला, तो उसका जो है टाइम कितना लगेगा, टाइम हमें निकालना है। ठीक है, अब कटाइए। देखिए अगर इसको हम कटाएंगे तो 18 से ले जाएंगे तो 18 पंजे 90 होता है, 18 पंजे 90 यानी कि 5 घंटा, फिर कितना बचा 6 बटे में 18 घंटा बचा। इसको कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। देखिए 5 घंटा हो जाएगा और 1/3 को अगर हम मिनट में चेंज करना चाहें, देखिए ये 1/3 है ना, 1/3 को अगर मिनट में चेंज करने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 20 मिनट, यानी कि 5 घंटा 20 मिनट का जो है टाइम लगेगा। तो 5 घंटा 20 मिनट किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन सी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में करें कि यदि एक वृत्त की परिधि 88 सेंटीमीटर है तो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वृत्त की परिधि कितनी होती है, तो 2πr, इसका मान कितना दिया है 88, 88 लिख देंगे, यानी कि 2 × 22 बटे में 7 और इंटू का r बराबर किसके है, तो 88 के है, तो 88 लिख देंगे। 22 दूनी का 44, 44 दूनी का 88 हो जाएगा, यानी कि r का मान निकल कर आ गया हमारे पास 14। हमसे वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है तो πr² का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो क्या लिखेंगे 22 बटे में 7, 14 × 14 हो जाएगा, 14 × 14 हो जाएगा। ठीक है, 7 से इसको कटेंगे तो 2 हो जाएगा। 22 दूनी का 44, 44 में अगर हम 14 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 14 चौके 56, 14 चौके 56 और 5 61, यानी कि 616 सेंटीमीटर स्क्वायर जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी मीटर स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है कि एक लड़की अपनी आय का 80% खर्च करती है, यदि उसकी आय में 18% की और खर्च में 25% की वृद्धि होती है तो उसकी बचत में कितने % की बढ़ोतरी या कमी होगी। देखिए एक होता है इनकम, एक होता है एक्सपेंडिचर यानी कि व्यय, और एक होता है उसका सेविंग। अगर मान लीजिए उसका 100 रुपये आय है जिसमें से उसने 80 रुपये खर्च कर दिया तो बचाया कितना, उसने 20 रुपये बचाया। अब आय में कह रहा है कि 18% की वृद्धि हुई, यानी कि 18 रुपये का वृद्धि हो गया, तो इसमें कितना का, इसमें 18% का वृद्धि हुआ है और इसमें खर्च में उसने 25% का वृद्धि कर दिया, यानी कि 25 कितना होता है 200, यानी कि 20 रुपये का वृद्धि कर दिया। तो कहीं ना कहीं उसका सेविंग में जो है 2 रुपये का कमी हो जाएगा। 18 रुपये बढ़ा आए और 20 रुपये उसने खर्च बढ़ा दिया, तो 2 रुपये का कमी हो गया सेविंग में, यानी कि उसका बचत में जो है कमी आ गई, परसेंटेज कमी आ गई। ठीक है, कमी आ गई कितना का, तो 2 रुपये का कमी आ गया किस पर, तो 20 पर। पहले बचत 20 था और गुना 100, 2 चीज़ को कटाएंगे तो 10 और 10 चीज़ को कटा दिए कितना, 10% का जो है उसका कमी आ गया। तो 10% का कमी किस ऑप्शन में दिया है, तो देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि यदि पाइप ए और बी किसी भरी हुई टंकी को क्रमशः 36 और 45 मिनट में खाली कर सकते हैं, ठीक है, जबकि पाइप सी अकेले टंकी को क्रमशः 15 मिनट में भर सकता है, तो बी और सी एक साथ 15 मिनट के लिए खोला जाता है और फिर दोनों को बंद कर दिया जाता है, तो ए और ए को खोला जाता है, तो पाइप ए टंकी को कितना मिनट में खाली करेगा। देखिए एक पाइप ए है और एक पाइप बी है, क्या कर रहा है कि एक 36 मिनट में खाली कर सकता है और एक 45 मिनट में खाली कर सकता है, और एक पाइप सी है जो कि 15 मिनट में ही इसे भर सकता है। तीनों का एलसीएम हमारा टोटल टंकी की क्षमता हो जाएगी, जो कि हमारा निकल कर आएगा 180। ठीक है, 180, 36 पंजे 180, 45 चौके 180, 15 बरहा 180 हो जाएगा। ये दोनों टंकी खाली करता है तो खाली हो जाएगा। अब क्वेश्चन कर रहे हैं कि बी और सी एक साथ चलता है, तो देखिए एक 12 कैप्शन से भर रहा है और 4 कैप्शन से खाली हो रहा है, यानी कि टोटल 8 कैप्शन से भरा जा रहा है टंकी को, और 15 मिनट के लिए चलेगा तो कितना भरेगा 120 में 120 भर जाएगा। ठीक है, अब दोनों को बंद कर दिया गया। अब दोनों को बंद कर दिया गया तो ए देखिए ए क्या करेगा, इस 120 को खाली करेगा किस ऑप्शन से, तो 5 के ऑप्शन से खाली करेगा, तो कितना टाइम लेगा 24 मिनट का टाइम लेगा, तो 24 मिनट जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता है वो समझ में आ गया होगा। अब देखिए आज का आखिरी सवाल,
क्या है। देखिए आज का आखिरी सवाल, क्वेश्चन कर रहे हैं कि एक व्यक्ति के पास 10 रुपये, 5 रुपये और 2 रुपये मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं। 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों की संख्या के गुणनफल, 5 रुपये और 2 रुपये के सिक्कों की संख्या के गुणनफल का, और 2 रुपये और 10 रुपये सिक्कों के गुणनफल का अनुपात दिया 3:4:2। ठीक है, उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी धनराशि। देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, क्वेश्चन में कर रहा है कि देखिए 10 रुपये और 5 रुपये के सिक्कों का जो अनुपात है वो है 3। ठीक है, फिर दिया है 5 × 2 का अनुपात दिया है कितना 4, और फिर दिया है 2 × 10 का अनुपात दिया है कितना हमारे पास दिया है 2। तो पहले हमें न्यूनतम रुपया निकालने के लिए 10, 5 और 2 का रेशियो निकालना होगा। अगर हम इन दोनों को पकड़ते हैं, ठीक है, इन दोनों को पकड़ते हैं, यहाँ सीखिए, अगर इन दोनों को पकड़ते तो क्या लिखेंगे, 10 × 5 अब बटे में 5 × 2 बराबर किसके हो जाएगा, तो 3 अब बटे में 4 के हो जाएगा। यहाँ से 5 से 5 कटा देंगे, यानी कि यहाँ से 10 बटे में 2 मान, इसको नहीं कटाना है, 10 बटे में 2 मान किसके निकल कर आएगा, 3 बटे में 4 के। यानी कि यहाँ से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 10 × का, देखिए दोनों में 5 5 कट गया जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 2। रेशियो किसके बराबर आ जाएगा, तो 3:4 के बराबर आ जाएगा। फिर उसी प्रकार अब इसको और इसको पकड़ते हैं, तो जब इसको और इसको पकड़ेंगे, सॉरी जब इसको और इसको पकड़ेंगे तो यहाँ देखिए दोनों में 2 कॉमन है तो हट जाएगा, यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा कितना 10, तो 10 लिखेंगे। और इन दोनों में देखिए रेशियो में तो इसे काट सकते हैं, यानी कि 2:1 बचा। अब दोनों में देखिए 10 है, दोनों में यहाँ भी 10 है और यहाँ भी 10 है, तो यहाँ 10 का मान 3 है और यहाँ 10 का मान 1 है, तो इसे बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें केवल हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या बचेगा 10 अनुपात का 2 अनुपात का 5, यही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे, और यहाँ 4 है तो 4 लिख देंगे, और यहाँ देखिए 3 में अगर हम 2 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यही उनका हो जाएगा 10, 2 और 5 का रेशियो आ गया, यही हमारे पास न्यूनतम अनुपात हो गया। ठीक है, अब देखिए 10 रुपये के अगर 3 सिक्के हैं तो आपके पास कितना रुपया है, 30 रुपया है। ठीक है, 2 रुपये के अगर आपके पास 4 सिक्के हैं तो कितना रुपया है, 8 रुपया है। और 5 रुपये का अगर आपके पास 6 सिक्के हैं तो कितना रुपया है आपके पास, 30 रुपया है। यानी कि टोटल आपके पास कितना रुपया हो जाएगा, 30 और 30 60 और 8 68 रुपया हो जाएगा। तो 68 जो हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। पहले देखिए, पहले 10 × 5, 5 × 2 2 और 2 × 10 दिया था, तो पहले 10, 2 और 5 का हमने सिंगल रेशियो निकाल दिया। और मान लीजिए इसी रेशियो में उनके पास सिक्के ही हैं, ठीक है, कम से कम इतना सिक्का तो उनके पास होना ही चाहिए क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है। तो टोटल हमारे पास रुपया जो निकल कर आएगा 68 रुपया निकल कर आएगा। हमने टोटल 20 क्वेश्चन आपको बता दिए, एक क्वेश्चन को छूट रहा है। अच्छा, ये क्वेश्चन तो रॉन्ग ही है, तो इसे हम लोग देखेंगे ही नहीं क्योंकि उसमें एक्स का मान दिया ही नहीं है। तो हम 19 क्वेश्चन को सबमिट करते हैं। ठीक है, 19 क्वेश्चन को सबमिट करके देखते हैं। अब यहाँ देखिए अभी तक जो है 1807 लोगों ने इस टेस्ट को दे दिया है। अभी ज़्यादा देर हो भी नहीं रहा, अभी क्या बच रहा होगा, 9 के आसपास टाइम हो रहा है। ठीक है, सुबह में हम 9 बजे ही बना लिए इस वीडियो को। ठीक है, 9 बज रहा है, तो अभी तक 2000 के आसपास लोगों ने इस टेस्ट को दे दिया है। पूरा दिन भर में लगभग 30 से 40 हज़ार, और अगले हफ्ते तक इसमें 50 से 60 हज़ार लोग हर बार इस टेस्ट को 50 से 60 हज़ार लोग देंगे। और जैसे जैसे आपका एग्जाम नज़दीक आते जाएगा, इसमें टेस्ट में जो संख्या है बढ़ती जाएगी, बहुत से लोग देंगे। ठीक है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो उसे भी कमेंट कीजिएगा। ठीक है, हमने देखिए जीडी हमने बहुत बार निकाला है, ये हमारा जो निकलेगा ये तीसरा अटेम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, हमने फर्स्ट एग्जाम भी निकाला था, सेकंड भी निकाला था, और ये तीसरा भी है। और सभी मैथ में मेरा अच्छा ही स्कोर था। ठीक है, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, समझाने में हम पूरा प्रयास करते हैं कि आपको 100% है। इसके बाद यूपी पुलिस का भी हम क्वेश्चन को समझाएंगे किस प्रकार से उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है, और अच्छे कंसेप्ट के साथ सीखेंगे। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होगा तो उसे कमेंट भी जरूर कीजिएगा। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।